फिक्की फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से वाइब्रेंट वर्व 3.0 यानी कि तीसरा सीजन यहाँ पर लगा है। और आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की विभिन्न वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर जो महिला जिससे अंदर कुछ कर गुजरने की ललक है, यहाँ पर उन सब के विभिन्न स्टॉल्स लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रयास सबका है कि अपने अपने कलाकृति, अपनी अपनी क्रिएटिविटी को वो यहाँ पर पेश किए जा सकें। और इस दिशा में अगर हम बात करें आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्दर्न कमांड की अगर बात करें, उनके द्वारा भी यहाँ कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं। और खासकर पूरे भारतवर्ष के वो क्रिएटिव महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है, चाहे हम फैशन की बात करें या उनकी क्रिएटिव चीज़ों की अगर बात करें या होममेड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, तो एक मंच आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्दर्न कमांड की तरफ से पेश किया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आवा की तरफ से लगाए गए हैं। और क्या ये प्रोडक्ट्स हैं और किस प्रकार आवा नॉर्दर्न कमांड के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया जाएगा, मैम आपसे बात करना चाहेंगे। मैम आपका शुभ नाम? आदिश्री। आदिश्री, जो ये प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट वर्व फिक्की फ्लो जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से दिया जा रहा है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या प्रोडक्ट्स, क्या क्रिएटिविटी आप लेके आई हैं? जी, I first of all would like to thank Vibrant Verb क्योंकि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है एंड टू शोकेस आवर प्रोडक्ट्स एंड आवर टैलेंट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। दिस इज माय ब्रांड, शून्य नाम है मेरी ब्रांड का। एंड मैं अपैरल डिजाइनर हूँ एंड मैं काफ़ी सारे क्राफ्ट्स के साथ वर्क करती हूँ, जैसे कि विमेन आर्टिजन्स फ्रॉम मेघालय, JNK, राजस्थान, केरला एंड गोवा। एंड हमारा फोकस है सस्टेनेबल यार्न्स को यार्न्स पर फोकस करना। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये लेस जो है ये हाथ से बनाया गया है। दिस इज बॉबिन लेस मेकिंग। ये एक क्राफ्ट है जो हम रिवाइव कर रहे हैं। अनदर वन इज पोर्चुगीज हैंड निटिंग। दिस इज अनदर क्राफ्ट विच वी आर रिवाइविंग। और इसके तो मेरे पास सिर्फ 2 आर्टिसंस हैं, 2 विमेन हैं जो कि कर रहे हैं ये काम। मैं साथ ही में आपको ये बताना चाहती हूँ कि शून्य इज ऑल्सो एन स्टार्टअप एंड शून्य हैज बीन फंडेड बाय राजस्थान गवर्नमेंट एंड आई हैव गॉट सम गारमेंट कलेक्शंस आल्सो। मैं उससे बाद में आता हूँ, लेकिन शून्य की जो आपने बात की और भारत ने शून्य दिया था पूरे विश्व को, और वहीं से शुरुआत उस उत्थान की हुई है। और आपसे जानना चाहेंगे, आवा के माध्यम से, नॉर्दर्न कमांड के माध्यम से, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से एक प्रयास भी किया जा रहा है कि महिलाओं की जो क्रिएटिविटी है उसको एक मंच, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से हूँ, राजस्थान। सिटी ऑफ लेक से आपका ताल्लुक है। इसके अलावा और जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप गारमेंट्स की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जी। तो ये हमारा लेटेस्ट लॉन्च है। ये इको प्रिंटेड मेंस वेयर लिनन शर्ट्स हैं। इसमें और भी कलेक्शंस हैं। ये हमारे गारमेंट्स मॉनसून कलेक्शन है, उसका एक पार्ट मैं आपको बताना चाहूँगी। ये दिस हैज बीन इंस्पायर्ड बाय वाटर इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसका नाम, कलेक्शन का नाम है माई। माई मींस अ हिब्रू वर्ड फॉर वाटर। अब जैसे आप इस पे ये हैंड वर्क देख पाएंगे, इसका डिजाइन इट्स बीन इंस्पायर्ड बाय वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन अ विंडो पेन। Exactly. और उस तरह से बहुत सारे जो एम्ब्रॉयडरीज हैं वो सारे पानी से, अलग अलग पानी के फॉर्म से इंस्पायर्ड हैं। नजर आ रहे हैं यहाँ पे इस पे। बिल्कुल। एंड ये देखेंगे तो इस पे आपको क्लाउड्स नजर आएंगे। सो देयर आर वेरियस एम्ब्रॉयडरीज दैट आर देयर एंड मुझे लगता है कि आप प्रकृति से ज्यादा प्रभावित हैं। सर्टेनली जी। एंड मेरा फोकस शून्य के थ्रू सस्टेनेबल यार्न्स को यूज करना भी है। जैसे कि हमारे पास कुछ ध्यान से हमारे पास कुछ ये हैंड क्राफ्टेड स्टोल्स हैं। दिस इज कॉल्ड एरी सिल्क। एरी सिल्क और अहिंसा सिल्क जिसको कहते हैं। ये सिल्क को बनाने में जो सिल्क वॉर्म होता है उसको हार्म नहीं होता है, वो मरता नहीं है। एंड एरी सिल्क की खासियत ये है कि ये आपको सर्दी में गर्म रखेगा और गर्मी में आपको ठंडा रखेगा। एंड इसके साथ हम लोग और भी प्रोडक्ट्स अभी डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट शून्य इज अबाउट। और मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कुछ महिलाओं के आभूषण की अगर बात करें, कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। जी। तो आप ये देख रहे हैं, दिस इज ऑल सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी जो कि मैं खुद बनाती हूँ। जो क्रोशे ज्वेलरी है जो आप देख रहे हैं,
ये मेरे गोवा के आर्टिजन्स के द्वारा बनाई गई है स्पेसिफिकली फॉर JNK रीजन एंड 2022 में मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का एक प्रोजेक्ट था, उसका पार्ट थी। तो उसके साथ में जो गोवा के आर्टिजन्स मेरे साथ जुड़े हैं वो भी बना रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। ये हमने डेवलप करा है यूनिसेक्स क्रोशे टाई। दिस इज अगेन फ्रॉम द गोवन आर्टिजन्स। तो कहीं ना कहीं फ्यूजन यहाँ पर जम्मू कश्मीर का और पैन इंडिया का जो क्रिएटिविटी है, खासकर महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, तो एक फ्यूजन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी सर्टनली एंड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जार ऑफ अचार। ये यस दिस इज आवर लेटेस्ट लॉन्च जार ऑफ अचार एंड ये हमारे JNK की जो लेडीज हैं, जो विमेन हैं आसपास के छोटे छोटे गांव से, ये उन्होंने बनाए हैं पिकल्स एंड बिल्कुल ये यहाँ के ट्रेडिशनल फ्लेवर्स हैं एंड बिल्कुल इंडिजिनस फ्लेवर्स हैं और आई हैव गॉट मल्टीपल फ्लेवर्स इन दैट। तो JNK के आर्टिसंस के साथ में भी मुझे काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है एंड शूने इज़ ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड certainly that is what AWA also stands for। और कुल मिलाकर एक बेहतरीन, आपको लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और पैन इंडिया की उन महिलाओं को जिनके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी है, लेकिन एक मंच तलाशती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल शून्य इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म फॉर द सेम और हमें जो यहाँ वाइब्रेंट वर्ब में डिस्प्ले करने का मौका मिला है, आई एम हैप्पी कि शून्य इज अ पार्ट ऑफ दिस एग्जीबिशन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग बाग ये सारे क्राफ्ट्स के बारे में जानें। जो कुछ क्राफ्ट्स हैं जो हम रिवाइव कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको उसके बारे में पता नहीं है। तो द whole idea behind reviving of these certain crafts is that people should be aware and वो crafts आगे की generation तक चलते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आपके आवा की तरफ से कुछ और भी यहाँ पर काउंटर लगाए हैं। मैम, हाउ आर यू? फाइन। आपके इस स्टॉल के बारे में, क्योंकि पूरा स्टॉल इज डेडिकेटेड टू आवा आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन इन द वाइब्रेंट वर्ब की अगर बात करें, क्या नया लेके आ रहा है? First of all, I want to thank the Vibrant World for giving us this platform. कि हमारा क्या क्या बनाया हुआ। So these are made by me, soaps. ओके, Yeah, so these are soaps, shampoo bars. थोड़ा सा डिटेलिंग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में आप बता दीजिएगा। Yes, all are natural products. Right. Now, since our kids are too much into using chemical products and also, I have a 12-year-old daughter. So she wants to buy all these things. So I started doing all these things. These are shampoo Okay. plus conditioner bars. So no plastic, nothing. It's just ऑल इको फ्रेंडली। eco-friendly. Yes, these are soaps made from bakri ka doodh, ओके, goat milk, which is very good for the skin. The same thing, I just modified a little bit, make it beautiful for the kids to take bath. These are best-selling turmeric honey. These are all organic products. These are cotton bags, and I have perfume balm. We don't need to carry perfume in bottles anymore. It's a balm, which will be, you can carry it in your bag. And we have आपका नाम जानना चाहूंगा, और क्योंकि आवा के माध्यम से कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है, विच एरिया यू बिलोंग टू? I'm from Nagaland. ओके, Yes, my husband is posted in Udhampur. राइट, इन नॉर्दर्न कमांड। Yes, That's so why you are showcasing these products. I'm So how giving- you're making these products yourself? I- You've got a work area in Jammu. so I just cook it them at home in the kitchen only. Okay. Yeah. So these are all safe for skin, Right. and so I do them at home only. We have seeing some paintings also. किसने बनाई है ये? I made them. Okay. So you're a multifaceted personality and everything handmade, your paintings, everything is there. Yes, yes. How you find this Vibrant Verb 3.0 third season is going on? Is it a big platform for women entrepreneurs? Yes, yes. It's a big platform, and we are grateful for this opportunity. Thank you. All the best, मैम। आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं प्रयास आप देख रहे हैं कि निरंतर आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस तरह के प्रोडक्ट हैंडमेड जहाँ पर चीज़ें नजर आ रही हैं, उनको देखकर मैम नमस्कार। आपके इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए, पहले आपका नाम और जो यहाँ पर हम तस्वीरें पेंटिंग्स देखें और जो हैंडमेड चीज़ें हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम रुपिंदर है और मैं रिलीफ आर्ट बनाती हूँ।
ये जो प्रोडक्ट है ये प्लाईबोर्ड पे बनता है और एक पेंटिंग को बनाने में 1 महीने के लगभग लग जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रेडिशनल आर्ट ही बनाऊं, जैसे ये एमपी की है, इसे गोंद आर्ट कहते हैं, और वो लिपन आर्ट है, गुजरात से है। तो कहीं ना कहीं पूरे भारतवर्ष की कलाकृतियों का मिश्रण, फ्यूजन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी, कितनी मेहनत लगती है इस तरह की चीजों को बनाने में? वही जैसे 1 महीना जैसे लग जाता है ये रिलीफ आर्ट में, लेकिन ये होता है ये ब्रश से बनता है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये 1 वीक में बन ही जाती है। बाकी इसके साइज पे डिपेंड करता है, अगर बड़ा बनाना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो बंदर जी, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म ये नजर आ रहा है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो प्लेटफॉर्म तलाशते हैं और इस तरह के प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बाहर निकलने का, लोगों से रूबरू होने का, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रयास यहाँ पर देख रहे हैं, महिलाओं ने अपने अपने काउंटर लगाए और खासकर आवा की अगर बात करें, आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन नॉर्दर्न कमांड की तरफ से यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास निरंतर तौर पर यहाँ दिया जा रहा है।